जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पर हम अपनी किस्मत लिख रहे हैं आजकल। मिस्र देश में भी हुआ और चीन, मुख्य रूप से चीन का साहिल चीन, उन्होंने उससे पहले क्या होगा, ताड़पत्रों का यूज किया जाता है, जो कागज का उपयोग हुआ। तो दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से W2 में एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो एक हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके बिना जीवन अधूरा सा है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कागज के बारे में। कागज का आविष्कार किसने किया, इस पर हम अपनी किस्मत लिख रहे हैं आजकल। उसका आविष्कार किसने किया? जी दोस्तों, तो कागज का आविष्कार मुख्य रूप से ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में मिस्र देश में भी हुआ और चीन में। मुख्य रूप से चीन को इसका आविष्कारक माना जाता है, जो 201 ईसा पूर्व में पुहान राजवंश के थे, तसाइलुन चीन के, उन्होंने कागज का आविष्कार किया। जी दोस्तों, और उन्हीं को कागज का पिता भी, आविष्कारक पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं, चलो 201 ईसा पूर्व में हो गया, उसके बाद कागज का यूज करने लगे, हम उपयोग करने लगे। लेकिन उससे पहले क्या होता था, इसके बारे में बात करेंगे कि भारत में ये कब आया कागज। इससे पहले बात करते हैं कि इससे पहले क्या, 201 ईसा पूर्व से पहले ज़्यादातर क्या यूज होता था। तो बताया जाता है कि संदेश, पैगाम, कुछ भी लिखना हो तो ताड़पत्रों का यूज किया जाता था। इसके साथ तामपत्रों को भी उपयोग में लाया जाता था, संदेश, पैगाम, कुछ भी लिखना हो। और जो चीज़ें हमें लंबे समय तक रखनी है, उनके लिए शिलालेख, जो शिलालेख खुदवाए जाते थे, जो सबसे पहले भारत में सम्राट अशोक ने खुदवाए थे, जिनसे हमें पूरे मौर्य वंश की जानकारी हमें शिलालेखों से ही मिलती है। उसी प्रकार इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए शिलालेखों का उपयोग लाया जाता था। और साथ ही लकड़ियों में भी लिखा जाता था, ताकि उन्हें लंबे समय तक हम रख सकें। और साथ में बांस और रेशम आदि का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रेशम बहुत महंगा होता था। उसके बाद बताया जाता है कि तसाइल उनको उपाय सूझा कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जो हल्का, जैसे शिलालेख भारी होते हैं और रेशम महंगा है, क्योंकि कुछ हल्का हो और सस्ता भी हो। तो उन्होंने कागज का आविष्कार फिर करते हैं। वो भांग, सहतूत के पत्ते, पेड़ की छाल, अन्य रेशों की मदद से कागज का आविष्कार कर देते हैं। और फिर क्या था, कागज का उपयोग होने लगता है। उनसे पहले जो कागज से जिनका कागज से पहले हुआ करता था, तामपत्र, ताड़पत्र, इनको छोड़ के कागज का उपयोग होने लगता है। जी दोस्तों, अब बात करते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि सबसे पहले जो कागज का प्रयोग हुआ, इस्तेमाल हुआ, वो मिस्र देश में बताया जाता है। जी दोस्तों, उस मिस्र देश में घास थी, पेपिरस एंटिकोरियम नाम की घास थी, जिसका इस्तेमाल करके कागज बनाया गया और फिर उसको प्रयोग में लाया जाता है। एक इतिहासकार रहे लेनेस, उनकी ग्रंथ से मालूम होता है कि 1400 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1400 साल पहले, ये पेपिरस या पेपिरी नाम की घास मिस्र में ही पाई जाती थी। तो दोस्तों, कागज जो है वो मानव जीवन में जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहले इसे हाथों द्वारा तैयार किया जाता था कागज को, जो एक उच्च गुणवत्ता का नहीं हो सकता, वो पहले मोटा होता था। लेकिन जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता गया, आधुनिकता आती गई, मशीनों द्वारा कागज का निर्माण होने लगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, कागज भी कई प्रकार का होता है, जैसे बॉन्ड कागज, बैंक कागज, क्राफ्ट कागज, ड्राइंग कागज, चीनी कागज, ड्राइंग कागज, सूत कागज। जितने प्रकार का कागज होता है, उससे भी ज़्यादा मुख्य ये है कि उसका उपयोग भी कई प्रकार से होता है। जैसे आप जानते हैं, किताब, कॉपियाँ, डायरियाँ और अखबार, सबसे महत्वपूर्ण तो अखबार है। तो दोस्तों, जिस कागज़ का निर्माण अब हो रहा है, वो बांस, घास, गन्ने की खोई, पुराने कपड़े, लकड़ी आदि का इस्तेमाल करके तैयार हो रहा है। लेकिन बात करते हैं, सबसे अहम भूमिका कागज़ बनाने में किसकी होती है? तो दोस्तों, सबसे अहम भूमिका जो है वो सेल्यूलोज की होती है। जी दोस्तों, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है और पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एक कार्बनिक यौगिक है और ये एक प्रकार का रेशा होता है। जी दोस्तों, ये सेल्यूलोज क्रम से 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा सेल्यूलोज। और जिस पौधे में जितना अच्छी मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है, उस पौधे का उतना ही अच्छा कागज बनता है। जी दोस्तों, और सबसे अधिक सेल्यूलोज जो पाया जाता है वो रुई में पाया जाता है। 99% सेल्यूलोज रुई में पाया जाता है। तो दोस्तों, जिस पेड़ में जितना अच्छा सेल्यूलोज होगा, मात्रा होगी, उतना अच्छा कागज बन जाएगा। और सर्वाधिक मात्रा सेल्यूलोज की कपास में भी होती है, लेकिन उसका उपयोग कागज बनाने में नहीं करते हैं। उसका उपयोग हम कपड़े के निर्माण में करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छे जो वृक्ष होते हैं, सबसे अच्छे पौधे कौन कौन से होते हैं कागज़ बनाने में? जो मुख्य रूप से बांस, सफ़ेदा, पॉपुलर, देवदार और भोज आदि के वृक्ष जो होते हैं ना, इनके कागज़ बहुत उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। और फिर ये सब पेड़ जो होते हैं बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब जाकर इन कागज़ का निर्माण होता है और फिर हम तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं
कागज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी ये दोस्तों। तो बताया जाता है कि तसाइलुन से पहले भी हड्डी, लकड़ी, बांस और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके कागज़ बनाया जाता था। और इससे भी पहले बताया जाता है कि 3500 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3500 साल पहले मिस्र में एक पौधा हुआ करता था पेपुल्स नाम का, उसका इस्तेमाल करके कागज़ बनाया जाता था। जो नील नदी के बताया जाता है कि जो नील नदी के पास उगाया जाता था, उस पेपुल्स नाम के पौधे के कारण ही कागज़ का नाम पेपर पड़ा था, ऐसा बताया जाता है। अब बात कर, एक और फैक्ट आता है। माना हमने 201 ईसा पूर्व में कागज़ का मुख्य रूप से निर्माण हुआ। फिर 1400 ईसा पूर्व में बताया जाता है कि कागज़ का प्रयोग हुआ था मिस्र में सबसे पहले। उसके बाद अब आया फैक्ट एक सामने कि 3500 ईसा पूर्व में मतलब एक मिस्र में एक पौधा था जिसके कारण पेपर नाम पड़ा। अब एक फैक्ट आता है कि विद्वानों का ये मत है, इतिहास बड़े विद्वानों का, कि सबसे पहले लेखन जो पाया जाता है आज का इराक मतलब मेसोपोटामिया में 5500 ईसा पूर्व में लेखन प्राप्त होता है। तो विद्वानों का मानना है कि 5500 ईसा पूर्व में लेखन मिलता है इराक में। तो बात करते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ कि 1000 किलोग्राम यानी 1 टन कागज़ बनाने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले कागज़ बनाने के लिए कम से कम 12 से 17 पेड़ हमें उच्च सेलुलोज वाली, जिनमें सेलुलोज की मात्रा अधिक हो, उनका उपयोग हो जाए। 12 से 17 पेड़, मिनिमम 15 होते होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं चौथे फैक्ट की। तो दुनिया में कागज़ और गत्ते का जो उत्पादक है वो स्वयं सबसे ज़्यादा चीन ही करता है। सबसे पहले नंबर पर चीन आता है दोस्तों। बात करते हैं सबसे मज़ेदार फैक्ट की, जिसका आपको भी शायद इंतज़ार होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि अखबार से मतलब कागज़ का भारत में कब आगमन होता है, मतलब भारत में कब शुरू हुआ कागज़ का प्रयोग। तो दोस्तों भारत में जो कागज़ का आगमन होता है वो 13वीं सदी का बताया जाता है। 13वीं सदी के बाद भारत में कागज़ का उपयोग होना शुरू हुआ था, वरना उससे पहले जैसा मैंने बताया तामपत्र, ताड़पत्र, लकड़ी, बांस, रेशम और शिलालेख आदि का इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक बड़ा फैक्ट। हर साल जो होता है, हर साल कम से कम 300 मिलियन टन कागज़ का उत्पादन होता है। एक साल में कम से कम 300 मिलियन टन कागज़ का उत्पादन हो जाता है। तो दोस्तों अब कागज़ से जुड़ी कुछ भारत के एक टॉपिक पर बात करते हैं कि भारत में कितने मिले हैं। तो दोस्तों भारत में कागज़ की 600 मिले हैं मुख्य रूप से, और जिनमें से 12 प्रमुख ऑपरेटर हैं। भारत और एशिया की जो सबसे बड़ी मिल है वो नेपा नगर में है। दोस्तों नेपा नगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर ज़िले में एक नगर है जो करीब 2 साल से बंद बताया जाता है। लगभग 2 या 3 साल से ये मिल बंद है। इसे शुरू कराने को लेकर देश प्रदेश और विदेश से नेपा से जुड़े लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इसे चलाने के लिए। बताया जाता है कि इससे आसपास के क्षेत्र की आबादी जो थी उसमें रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा था किसी कारणवश, इसीलिए इस मिल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर से मतलब लोग जो नेपाल से जुड़े हुए हैं वो इसको शुरू करने के लिए मतलब आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, और पसंद नहीं हो तो फिर आपकी मर्ज़ी। आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी वीडियो ला कर दूँ आगे। जो गलती होती है मुझसे अभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ अलग बेहतर लाने की, मतलब सीखने को मिले मैं कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।